मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी का कहना है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूसीसी सभी धर्मों के हित में है। खासतौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं वह सभी धर्मों के हित में बनाए जा रहे हैं। साथ ही कासमी ने यह भी कहा कि किसी भी समाज या धर्मों में जो कुप्रथाएं हैं निश्चित रूप से वह हटनी चाहिए। इसलिए मुस्लिम धर्म में जो भी कुप्रथाएं हैं, जैसे 3 तलाक या 1 से अधिक शादियां करना, इस तरह की प्रथाएं हटाना बहुत जरूरी था और निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों का बांट लेना सीखा है, उनके हित की बात कभी नहीं की, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐसी पहल की है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार ये कह चुके हैं और हमारे संविधान का हिस्सा है कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जो सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए समान हो, मसावात हो। और ये मसावात मैं समझता हूँ, जो बराबरी, मसावात के माने बराबरी के हैं, ये इस्लाम ने तो उसकी तरफ आपको प्रेरित किया है। मैं समझता हूँ कि धर्मों की जो सीख है वो बराबरी की है, और स्वयं हजरत मोहम्मद साहब ने तो पूरे संसार को में जो बराबरी का, महिलाओं की सुरक्षा का, और जो उन्होंने आप एक दूसरे के प्रति त्याग भाव का जो संदेश दिया है, वो खुद स्वयं ये कहता है कि हमें एक ऐसा कानून होना चाहिए हमारे पास कि हम अपनी धार्मिक चीज हमारी अलग है, मगर जो हमारा एक संविधान है उसके अनुसार हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और यूसीसी आने से किसी भी हमारी पूजा पद्धति के ऊपर, हमारे किसी भी हमारी रस्म रिवाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो हमारे निकाह, ब्याह, शादी, ये सब उसी तरह से होंगे जैसे होते आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ों पे पाबंदी लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आप ऐसे ही करेंगे जो अपने धर्म के हिसाब से करेंगे। हाँ, बात जो हमारे ऐसे कानून है कि अगर कोई अनर्गल तलाक देता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगनी ही चाहिए। कोई हलाला कुप्रथा, तो प्रथा भी नहीं, कुप्रथा को अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उससे महिलाओं को राहत मिलेगी। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि जो विरासत का मामला है वो भी उसमें भी जो है इस्लाम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इस्लाम का हिस्सा है कि अपनी बेटियों को विरासत में अपना हिस्सेदार बनाया जाए। और गवर्नमेंट ने अगर उसे अनिवार्य तौर से कर दिया तो इसमें गुनाह नहीं है। तो यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये तमाम जितनी बुराइयां हैं उन पर अंकुश लगाएगी, और हमारे अंदर एक सिमिलरिटी, आपसी भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम, राष्ट्रवाद, ये बढ़ेगा।